मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते ही हैं कि दुनिया के अंदर तरह-तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं। हमको अच्छे और बुरे सभी लोगों से पाला पड़ता है, सभी को निभाना पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? भले ही आपकी गलती हो या न हो, फिर भी कुछ लोग आपसे गलत व्यवहार कर लेते हैं। इसके संबंध में आपकी प्रतिक्रिया कैसी हो? विभिन्न संतों ने, विभिन्न धार्मिक गुरुओं ने इस बारे में अपने-अपने विचार रखे हैं। आज मैं गुरु सद्गुरु जी के तथा सिस्टर शिवानी के विचार इस संबंध में क्या हैं, वो ऐसे लोगों के प्रति क्या प्रतिक्रिया करनी है, इस बारे में क्या कहते हैं, इस वीडियो में एक साथ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया वीडियो आखिर तक देखें और समझने का प्रयास करें कि हमें गलत व्यवहार करने वालों के साथ अपना व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटे के बटन के साथ सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करें तथा वीडियो देखें। धन्यवाद। इक्वेशन समझ लें, डिसाइड करें कि क्या करना है। किसी ने कुछ व्यवहार किया, उनका व्यवहार हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन जब सामने वाला एक व्यवहार करता है, हम जो सोचते हैं उसके रिस्पॉन्स में वो यहाँ रिकॉर्ड होता है। कि आपके खून की जांच से बताया जा सकता है कि 5 मिनट आप अभी खून की जांच करें और 5 मिनट जबरदस्त गुस्सा करें, फिर खून की जांच करें। आप देखेंगे आप में असल में रासायनिक जहर है। तो आप असल में जहर पी रहे हैं। आपको लग रहा है नुकसान उन्हें होगा, नहीं, इससे सिर्फ आपको नुकसान होगा। तो मुझे ये समझदारी नहीं लगती। बात बस इतनी है, प्रश्न नैतिकता का नहीं है कि गुस्सा होना चाहिए या नहीं। अगर आप खुद को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है। सर, जब कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है या कोई गलत व्यवहार करता है तो हमारे मन में दुश्मनी और नाराजगी होती है। अरे, हमें मुकदमा दायर करना चाहिए। नहीं, एक मामूली अर्थ में, अगर वे हमारे साथ दुर्व्यवहार या गलत करते हैं तो कभी कभी हमारे मन में उनके लिए नाराजगी या दुश्मनी होती है और कभी कभी हम उन्हें माफ करके बात वहीं छोड़ देते हैं। तो मेरा सवाल है, हम एक लकीर कहाँ खींचे ताकि गलती करने वालों को उसकी गलती के लिए जिम्मेदार ठहरा सके, और उसे हमें कब माफ करना चाहिए और कब बात वहीं छोड़ देनी चाहिए, यही प्रश्न है। देखिए, बात दूसरे इंसान की नहीं है। आपको 2 में से एक चुनना है। अगर आप चुन सकते, अभी आप सभी को चुनना हो। If you are given a choice, कि आप या तो खुशी और आनंद से या फिर दुख, गुस्से, तनाव और नाराजगी में जी सकते हैं, आपका स्वाभाविक चुनाव क्या होगा? आप चुन लीजिए, मैं आशीर्वाद देने वाला हूं। what is your natural choice? आनंद, है ना? क्योंकि हर इंसान अपने लिए सबसे ऊंचा सुख तलाश रहा है। आप इसे खुशी या आनंद कह सकते हैं, ये बस शब्द हैं। मुख्य रूप से हम अपने लिए सबसे ऊंचा सुख चाहते हैं। अगर आपका शरीर अच्छा महसूस करता है तो इसे सेहत कहते हैं। अगर वो बहुत बहुत अच्छा महसूस करता है तो उसे सुख कहते हैं। अगर आपका मन सुखद हो जाए तो इसे शांति कहते हैं। अगर वो बहुत सुखद हो जाता है तो उसे खुशी कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं मधुर हो जाएं तो इसे प्यार कहते हैं। अगर वो बहुत मधुर हो जाएं तो इसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं ही सुखद हो जाएं तो इसे आनंद कहते हैं। अगर वो बहुत सुखद हो जाएं तो इसे परमानंद कहते हैं। और अगर आसपास का माहौल सुखद हो जाए तो हम इसे सफलता कहते हैं। सिर्फ आसपास। आज आपके घर जो दोपहर को दही जमी वो खट्टी है। अगर आपने कल उसी से खट्टा निकाल के अगले दिन की दही फिर जमाई, कितने दिन खट्टी खाएंगे? जीवन भर खा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उस खट्टी दही से अब अगली दही नहीं जमानी है। एंड विच मीन्स पिछली बात को नई बात के अंदर नहीं लेकर आना। किस किस के पास है कुछ पुराना पुराना पकड़ा हुआ? सबके पास कैसे बता? अपने अपने चेकिंग करना, सबके पास है।
हमें लगता है ये नॉर्मल है, सबके पास ही होगी। ऐसे कैसे हो सकता है सिर्फ मेरे पास है और दूसरों के पास नहीं है? सबके पास ही है। कोई शेयर करना चाहेगा कौन सी एक बात जो पकड़ के रखी है? नहीं? हाँ जी। मेरे पास नहीं, मेरी वाइफ के पास पक्की है। यू आर नॉट अलाउड टू टेल हर थिंग, नॉट अलाउड टू टेल। नो नो, नॉट एट ऑल। आपके पास कुछ नहीं है? क्लियर हो। बात जो पकड़ के रखी है ना, आपने हाथ उठाया, किसी ने पीछे? हाँ जी। सबसे बड़ी बात जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला, लेकिन जिसके लिए हम अपनी मन की स्थिति को चेंज कर सकते हैं, इज व्हेन सम सोल चेंजेस द कॉस्ट्यूम। बातें जो हम पकड़ के रखते हैं क्यों रिस्की है? सिर्फ आसपास का माहौल सुखद बनाने के लिए आपको इन सभी लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि बाहरी स्थिति बनाने में कई ताकतें शामिल होती हैं। सभी को आप जानते भी नहीं। आप समझे? आप अपने लिए एक सुंदर स्थिति बनाना चाहते हैं, आपको यह भी नहीं पता कि उस क्षेत्र में कितनी शक्तियां काम कर रही हैं। अगर आप कुछ शक्तियों का लाभ उठा लें, अगर वो सहयोग करें तो चीजें होंगी, वो सहयोग ना करें तो नहीं होंगी। लेकिन सुखद शरीर के लिए, सुखद मन के लिए, सुखद भावना और ऊर्जा के लिए आप 100% जिम्मेदार हैं, है ना? आसपास स्थितियां बनाने के लिए आपको लोगों का सहयोग चाहिए, वरना ऐसा नहीं होगा। तो सिर्फ सफलता के लिए आपको सहयोग चाहिए। खुद को सुखद रखना 100% आप पर है। तो फिलहाल आप अच्छे से जानते हैं कि आप शांति चाहते हैं, लेकिन कोई कुछ कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वही जो उन्हें सबसे अच्छे से आता है। आपको गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो वही जानते हैं, है ना? वो जीवन को उतना ही जानते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगर आप नाराज हो जाएं और सोचें कि उन्हें कुछ होगा, देखिए ये चीजें, गुस्सा, नाराजगी और घृणा, ये सभी वो जहर हैं जो आप पीते हैं और किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं। नहीं, जीवन ऐसे नहीं चलता। आप जहर पिएंगे तो आप मरेंगे। जीवन बिल्कुल न्यायपूर्ण है। आप जहर पिएंगे तो आप मरेंगे, पूरा न्याय है कि नहीं? मैं जहर पीऊं, आप मर जाएं, क्या ये इंसाफ है? तो जो लोग गुस्से, नाराजगी और घृणा में हैं, वो यही कर रहे हैं, वो जहर पी रहे हैं। जहर शब्द का प्रयोग मैं नैतिकता के अर्थ में नहीं कर रहा। आज पर्याप्त मेडिकल प्रमाण मौजूद है कि आपके खून की जांच से बताया जा सकता है कि 5 मिनट आप अभी खून की जांच करें और 5 मिनट जबरदस्त गुस्सा करें, फिर खून की जांच करें। आप देखेंगे आप में असल में रासायनिक जहर है। तो आप असल में जहर पी रहे हैं। आपको लग रहा है नुकसान उन्हें होगा, नहीं, इससे सिर्फ आपको नुकसान होगा। तो मुझे ये समझदारी नहीं लगती। बात बस इतनी है। प्रश्न नैतिकता का नहीं है कि गुस्सा होना चाहिए या नहीं। अगर आप खुद को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है। इक्वेशन समझ लें, डिसाइड करें कि क्या करना है। किसी ने कुछ व्यवहार किया, उनका व्यवहार हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन जब सामने वाला एक व्यवहार करता है, हम जो सोचते हैं उसके रिस्पॉन्स में वो यहां रिकॉर्ड होता है। उनका व्यवहार यहां रिकॉर्ड नहीं होता है। उनका व्यवहार कहां रिकॉर्ड होगा? उनका व्यवहार कहां रिकॉर्ड होगा? उनकी सीडी पर। हमारी सीडी पर क्या रिकॉर्ड होगा? जो हमने सोचा, बोला, फील किया, वो हमारी सीडी पर रिकॉर्ड होगा। हमारी पावर में क्या है? हमारी पावर में क्या है? हम यहां क्या रिकॉर्ड करें। जो हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, वो फिर से प्ले होने के चांसेस, वो फिर से प्ले होने के चांसेस बढ़ गए, राइट? फिर अगर वो 2-4 बार और प्ले हो गया तो वो गाना तो हमारे जीवन का बैकग्राउंड म्यूजिक ही बन जाता है। अगर आपने यहां एक बार भी अनअवेयर ये रिकॉर्ड कर दिया, शी इंसल्टेड मी, किया कभी रिकॉर्ड किसी के व्यवहार से ऐसा?
किस किस ने एक बार रिकॉर्ड किया ये गाना? शी और ही इंसल्टेड मी। ये तो नहीं थी आपकी पुरानी वाली बात, यही है ना? अच्छा, देखा, वाइब्रेशंस आर ऑल इन द एयर, कैच हो जाती है। वो सामने सामने बैठी है तो वाइब्रेशन तो कैच होनी थी फिर वहां से। अब सामने वाले ने कुछ ऐसा किया, कितना भी बड़ा होने दो जो उन्होंने किया, उसका साइज नहीं देखना है, लेकिन मैंने यहां जो रिकॉर्ड करना है वो चॉइस मेरी है। अब अगर हम अपनी चॉइस पर अटेंशन रखें तो हम कैसा वाला गाना रिकॉर्ड करेंगे? जो सुनने में अच्छा लगे, क्योंकि वो तो चले जाएंगे, बातें भी चली जाएंगी, गाना नहीं जाएगा, गाना नहीं जाएगा। अब वो कुछ एक काम करेंगे या कहेंगे, वो चले जाएंगे। उस टाइम मैंने गाना रिकॉर्ड किया, शी इंसल्टेड मी। अब इस बात को 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो बदल भी गए होंगे, चेंज भी हो गए होंगे, गाना नहीं चेंज किया हमने। अब ये गाना हमने अपने आप को कितनी बार सुनाया होगा उसके बाद? कितनी बार सुनाया होगा? हजारों बार। जब हमारे पास कोई आते हैं, मिलते हैं, उनको भी बैठकर हम अपना गाना सुनाते हैं। आपको पता है, शी इंसल्टेड मी, शी इंसल्टेड मी, सुनाते हैं गाना। अब जितनी बार औरों को सुनाएंगे तो गाना क्या हो जाएगा? और पक्का हो जाएगा। उन्होंने जो किया था ना, वो एक ही बार किया था सिर्फ, हमने कितनी बार सुना दिया? तो एक्चुअली हु इंसल्टेड मी? Actually, who insulted me? I insulted myself. And हर बार जब हम वो गाना सुना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं उन्होंने कितना गलत किया। ये नहीं दिख रहा हम अपने आप के साथ कितना गलत कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा, लेकिन उन्होंने जो गलत किया वो दिख रहा है। दूसरा गाना रिकॉर्ड करने की ऑप्शन है? ऑप्शन है? ऑप्शन है? हाँ, कौन सा गाना रिकॉर्ड करें जब वो कुछ ऐसा करते हैं? तो कभी हम रिकॉर्ड करते हैं नहीं, फॉरगिव एंड फॉरगेट तो कर, गाना कौन सा रिकॉर्ड करना है? कभी हम रिकॉर्ड करते हैं दे इंसल्टेड मी, कभी हम रिकॉर्ड करते हैं दे डिसरिस्पेक्टेड मी, कभी हम रिकॉर्ड कर देते हैं दे डोंट लव मी, फिर तो हम रिकॉर्ड कर देते हैं नोबडी लव्स मी। ये गाने बहुत रिस्की हैं। ये माइंड पर इतनी बार प्ले होते हैं कि हम खुद से प्यार करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो गाना बार बार प्ले हो रहा है ना। अब जितनी बार ये गाना यहां प्ले होगा, मेरे शरीर को क्या मैसेज जाएगा? नो वन लव्स मी, नो वन लव्स मी, नो वन रिस्पेक्ट्स मी। शरीर में बीमारी बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि हमने डिसरिस्पेक्ट की वाइब्रेशन का गाना अब सिर्फ यहां नहीं घुमाया, वो गाना हमने यहां भी रेडिएट करना शुरू कर दिया। अब वो मेरी एनर्जी फील्ड में आ गया, नो वन रिस्पेक्ट्स मी, नो वन रिस्पेक्ट्स मी। अब अगर ये बहन मेरे से प्यार से भी बात करे ना, तो भी मेरा गाना कौन सा चल रहा है बैकग्राउंड में कि नोबडी रिस्पेक्ट्स मी। तो एक किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया होता है, लेकिन मेरे रिश्ते दूसरों के साथ भी खराब होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सॉन्ग दैट आई रिकॉर्डेड। क्या अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, कैन आई रिकॉर्ड अ नाइस सॉन्ग? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या रिकॉर्ड करें सॉन्ग? अगर किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया, क्या सॉन्ग रिकॉर्ड करें? क्यों रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है? ये रिकॉर्डिंग यहां हो रही है। जितना ध्यान फोटो खींचते टाइम करते हैं, उसको बोलते रुको 1 मिनट। वाई? एक बार रिकॉर्ड हो गया, छप गया, हर बार जब फोटो देखेंगे वो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, इसलिए ध्यान से स्माइल करके फोटो खिंचवाना। नहीं तो हर बार जब फोटो देखते हैं फिर सब लोग बोलते क्या यार तुमने स्माइल नहीं किया उस टाइम फोटो के अंदर। इंपॉर्टेंट।
जब एक फोटो के लिए इतना ध्यान रखा जा सकता है। ये रिकॉर्डिंग छोटे छोटे बच्चों में बचपन में हुई रिकॉर्डिंग, वो 50-60 साल के हो गए, अभी भी वो बात उनको तंग कर रही है, क्योंकि उस बच्चे ने रिकॉर्ड कर दिया, माय पेरेंट्स इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स लव्ड माय ब्रदर और सिस्टर मोर देन मी। तो पहले पेरेंट्स लव्ड देम मोर देन मी, देन माय चिल्ड्रन डोंट लव मी, देन माय हस्बैंड वाइफ डोंट, ये गाना बजता जाता है एंड फिर वो इतना डीप हो जाता है कि वो पैटर्न, अगर हमने गाना अभी नहीं चेंज किया तो रिस्क क्या होगा? सीडी इस प्लेयर से निकलेगी जब और दूसरे शरीर में जाएगी, तो वो गाना स्टार्टिंग से है।